हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यार IRDAI का एग्ज़ाम हो गया, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी मैंने टाइम निकाल के इसका फेज़ 1 का एग्ज़ाम एनालिसिस का वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो मैंने भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। पहले तो मैं सोच रहा था कि अटेम्प्ट नहीं करूँगा, एज मैंने GA कुछ प्रिपेयर नहीं किया था आफ्टर द नाबार्ड। आई वॉज बिजी विथ माई वर्क, सो मेरे को समय नहीं मिल रहा था पढ़ने का। तो स्टिल आई थॉट कि जितना मैंने नाबार्ड के लिए प्रिपेयर किया था उसी से जाके एग्ज़ाम दूंगा, देखूंगा GA में क्या होता है नहीं होता है। तो अच्छा ही पेपर गया है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसा था पेपर, और आप भी अपना अटेम्प्ट्स और आपको कैसा लगा ये पेपर और क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चल के। तो चलिए देखते हैं कैसा था इस पेपर। तो पहले बात करते हैं अगर इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश मुझे तो काफ़ी इजी लगा। RC थे, फिलर्स थे, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन थे। पैरा जंबल जो था उसका मेरा CAEDB आंसर आया। आप बताइएगा अगर आपका भी यही आया तो। और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, तो ये सब थे। तो मैंने तो इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट कर दिया 40, और मैं अराउंड इसमें 18 to 20 मिनट्स मैंने लिया था इंग्लिश टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर बात करें नेक्स्ट सेक्शन की जो था क्वांट्स, वो भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लेवल का लगा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन थे जो कि काफ़ी इजी थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन थे जो भी इजी थे, और DI भी इजी थे। ओनली वो जो केसलेट वाला था, बैग्स वाला, बैग्स और कैप्स और क्या क्या था वो वाला मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सब सही था। और अर्थमेटिक का एजेस का एक का आंसर मेरा 47 आया। बताइएगा अगर आपका भी आया तो। पार्टनरशिप एक का 45,000 आंसर आ रहा था, और मिक्सचर्स में एक 60 लीटर्स के अराउंड शायद कुछ आंसर आया था। और नंबर सीरीज भी इजी था, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी इजी थे। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल लेवल की क्वांट्स की, तो वो इजी टू मॉडरेट मेरे को लगा। जिसका क्वांट्स अच्छा है वो आराम से 35 प्लस कर जाएगा। और काफ़ी सॉल्वेबल क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछा गया था। काफ़ी सॉल्वेबल क्वेश्चन था। और अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ रीजनिंग, तो रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट लेवल का था, इजी भी बोल सकते हैं बट मॉडरेट लेवल का मैं बोलना चाहूँगा। सिटिंग मैनेजमेंट थे, उसमें सर्कल बेस्ड था, 4 in 4 आउट। फ्लैट एंड फ्लोर था जो कि 5 फ्लोर्स था, और 10% है जो देखने में हार्ड लग रहा था, बट अगर आपने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन तो आपको काफ़ी इजी लगा होगा। खाली दो पॉसिबिलिटी मैंने लेके चला, दो पॉसिबिलिटी में ये क्वेश्चन बन गया था। और सिलोगिज्म थे वो भी काफ़ी इजी थे, आइदर और के केस थे, फिर ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज ऐसा टाइप का आंसर आ रहा था। ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा थे। ब्लड रिलेशन में एक का आंसर मेरा फादर और एक में ब्रदर इन लॉ, और एक का आंसर मेरे को याद नहीं है, तो अगर आपने किया तो आप बता सकते हैं नीचे। और वर्ड फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन था उसमें हिंट एंड थिन दोनों होगा, बट ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है क्योंकि मैंने वहाँ पे मेरे को खाली हिंट सूझा था, तो मैं खाली हिंट करके आया, तो उसका मैंने आई आंसर किया है। तो मोर देन वन वर्ड होगा इसमें। और एक डेज एंड ड्रामा शो विथ पर्सन्स था, वो ये मैंने छोड़ा है। मंडे से लेकर संडे तक होता है। और 9 आइटम्स अरेंजमेंट ये मैंने करा है। क्रिटिकल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन जिसमें मैंने 2 किया है। तो इसमें भी मैं बोलूँगा कि इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रीजनिंग था। तो मेरे अटेम्प्ट्स रीजनिंग में 32 रहे हैं। मैंने 8 क्वेश्चन छोड़े क्रिटिकल के कुछ, और एक ये पजल्स डे ड्रामा वाला ये पजल छोड़ा है। तो देखिए इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग में तो सबके लगभग ठीक ठाक ही अटेम्प्ट्स हुए। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो सिलेक्शन दिलाएगा, वो फैक्टर वो CA। तो चलिए CA डिस्कस करते हैं, इसी से पता चलेगा कि आप इन होंगे या आउट होंगे, क्योंकि रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश मोर और लेस सबके सही गए होंगे। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ 120 क्वेश्चन में, तो अगर आप ठीक ठाक भी है तो आप 80-90 कर जाएंगे। अगर आपने सही से प्रिपेयर किया है बैंकिंग एग्जाम सेक्टर के लिए, तो आप 80-90 इजीली कर जाएंगे। जिसका बहुत अच्छा है वो तो 100 के ऊपर भी कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ CA की, तो CA में जो मुझे क्वेश्चंस याद है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो एक आइकिया था, आइकिया का कंपनी है, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा। और ये फीडे वाले में काफ़ी डाउट है, मैंने देखा काफ़ी एनालिसिस वीडियो में कि सब बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया का पूछा गया था। नहीं, इंडिया का नहीं पूछा गया था। इंडिया के बारे में बताया गया था कि इंडिया के कुछ कुछ प्लेयर्स है फीडे रैंकिंग में, बट पूछा गया था कि फीडे रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है। तो उसका आंसर मैग्नस कार्लसन नहीं होगा, इंडियन कोई प्लेयर नहीं है रैंक 1 पे। और अगर AIC से एक क्वेश्चन था कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, तो उसमें GIC है। इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन में देख रहा था, कुछ कुछ वीडियो में सब बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो नाबार्ड होगा आंसर, बट नाबार्ड नहीं होगा। GIC 35% शेयर होल्डिंग है और नाबार्ड का 30% है, तो हाईएस्ट शेयर GIC का है, तो GIC इसका आंसर होगा।
और एनपीएस वात्सल्य का एनुअल मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये 1000 होगा इसका आंसर। और फीफा 2026 में कितने टीम खेलेंगे, तो इसका 48 टीम्स आंसर होगा। और एक ई संजीवनी था जो स्मार्टफोन में आपको हेल्थ केयर सर्विस देता है, तो ई संजीवनी होगा उसका आंसर। और ये था शहर जो प्रोग्राम है किसके साथ मिलके हुआ था, तो ये ट्रांस यूनियन सिविल इसका आंसर होगा। और आरबीआई के फंक्शंस दिए गए थे, कौन सा फंक्शन आरबीआई का नहीं है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट आरबीआई नहीं देखता है। और कौन सा रिसेंट यूनिकॉर्न बना है, इसका आंसर रैपिडो है। स्टार्टअप में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 3rd है। आर्टिमिस अकॉर्ड्स जो है, ये वाला एक क्वेश्चन था। आर्टिमिस अकॉर्ड्स, एक्सियोम स्पेस, क्रिसिल ओल्डेस्ट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, क्रिसिल। और ये एक था इंश्योरेंस रिलेटेड, तो थोड़ा सा इंश्योरेंस का था, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी इंश्योरेंस को लेके जानते होंगे तो ये आपने करा होगा, इजी था कि मनी पेड ओनली अपॉन डेथ। तो ये प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में होता है, जहाँ पे कोई मनी बैक गारंटी या एंडोमेंट प्लान ये सब नहीं होता है। तो ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। और एक था कि कहाँ पे यूपीआई नहीं यूज होता है, तो उसका आंसर जापान होगा, ये भी मैंने क्वेश्चन देखा। और ये क्वेश्चन है जो मेरे गलत हुए, तो इसको मैंने अलग से किया है। तो नाइट्रोजन नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन ये मेरा सही है, नाइट्रोजन नॉट जीएचजी गैस ये सही है। बट 1996 इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ से मेरा सब गलत है। तो 1996 इंश्योरेंस कंपनी फाउंड एनआईसीएल होगा, बट मैंने ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी देख के मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस मारा, बट वहाँ पे डेट ईयर मेंशन था, तो मैंने वो मेरे दिमाग से हट गया। तो ईयर मेंशन था, तो इसके अकॉर्डिंग एनआईसीएल ही होगा राइट आंसर, मेरा ये गलत है। और स्टार हेल्थ का केस ऑन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने केस किया है, तो ये टेलीग्राम, जहाँ पे उनका इन्फॉर्मेशन कुछ लीक हुआ था, तो ये टेलीग्राम इसका आंसर होगा। ये भी मेरा गलत है, मैंने व्हाट्सएप मार्क किया था। और इको मार्क जो है वो बीएसआई देखता है, मैंने इसका केवीआईसी या कुछ कर दिया था शायद, ये भी गलत है। फर्स्ट इलेक्शन 1950-51 है, ये सही आंसर है। और नॉट क्लासिकल लैंग्वेज, मैंने पाली मार दिया था, तो इसका कोंकणी होगा आंसर। और जूरिच इंश्योरेंस कंपनी कहाँ का किसका 70% शेयर लिया है, तो ये कोटक महिंद्रा होगा। तो डिफिकल्टी जीए में मॉडरेट टू टफ ही मैं बोलूँगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे इंश्योरेंस रिलेटेड जो अगर आप डेप्थ में पढ़े होंगे तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो जीए में बोलूँगा मॉडरेट टू टफ है। और जीए में जो इनका ये है, ये 25% तो करते हैं, तो अगर आप 25% देखो तो 45 का 25% इज 10 मार्क्स, तो आपको 10 मार्क्स तो बनने ही चाहिए, उससे ऊपर भी हो सकता है, बट मिनिमम ये 25% रखते हैं। अगर आपके 10 मार्क्स बन रहे हैं इधर, और तो फिर आप मान सकते हो कि सही है। मेरा जैसे मैंने देखा है मेरे जीए में, तो मेरे 18 to 19 क्वेश्चन सही है, तो मैंने 30 अटेम्प्ट करें, तो अगर मेरा 3 मार्क्स कटता भी है तो आई विल एंड अप समवेयर अराउंड 15 to 16 मार्क्स। तो मेरे को लगता है कि वो मोर देन इनफ होगा सेल थ्रू करने के लिए जीए में। लेट्स सी क्या होता है जब रिजल्ट आएगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अटेम्प्ट्स मेरे जो रहे हैं वो 132, और मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स अपना मान रहा हूँ 105 to 110 मेरे आने चाहिए। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 90 +5 मेरे को ज़्यादा लग रहा है, -5 का चांस थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी था। बट और एक प्रोबेबिलिटी है -5 भी जा सकता है, क्योंकि इनका जो कट ऑफ है ये सारे एक्चुरियल और भी डिफरेंट स्ट्रीम्स को मिला के ये निकालते हैं। तो ये मतलब इसके जैसा नहीं है, नाबार्ड के जैसा नहीं है कि जहाँ पे ये स्ट्रीम वाइज अलग अलग कट ऑफ निकालते हैं, सेक्शनल सेम रहता है बट ओवरऑल अलग। यहाँ पे ओवरऑल भी सेम रहेगा, सेक्शनल भी सेम रहेगा। सो इसीलिए मेरे को लगता है कि 90 के अराउंड रहना चाहिए, 85, 90 to 85 या 90 to 95 आप मान सकते हो, इसी के रेंज में रहेगा। तो अगर इसी के रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप 110% श्योर रह के आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो अभी से, क्योंकि इसका मेंस डेट भी आउट हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं मेंस को लेके भी शॉर्टली वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो मेंस के, जैसे मैंने नाबार्ड के लिए लाया था, तो इसके लिए आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपने मेरा चैनल न्यू फाउंड किया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहता हूँ, जो एग्ज़ाम डालता हूँ, जो एग्ज़ाम देता हूँ उसके बारे में देते रहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट नए नए जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको लेके मैं बताते रहता हूँ, मैं क्या क्या एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहता है, उसको लेकर मैं वीडियो डालता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, चैनल में नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।